गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संज्ञा अध्याय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने विराम चिन्ह और उपसर्ग प्रत्यय पढ़े। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं और उन भेदों के क्या कोई भेद होता है, इन सब का बातों का अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव। भाव से तात्पर्य है, भाव का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था आदि का पता चलता है, उसे हम भाव कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, हमारे मन में क्या भाव आया कि किसी व्यक्ति के बूढ़े होने का। बचपना, हमारे मन में क्या भाव आया, किसी व्यक्ति के बच्चे के बचपन का भाव आया, तो उसे कहते हैं भाव। इसलिए किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे मोहन, राम, हमारे खुद के नाम। प्राणी यानी जीव, जंतु, मनुष्य, इनको हम प्राणी कहते हैं। स्थान किसी भी जगह का नाम हो, विद्यालय, हमारे शहर का नाम हो, गांव का नाम हो, वे सब स्थान के अंतर्गत आते हैं। वस्तु जैसे किताबें, पानी, दूध, रेलगाड़ी। भाव समझा ही दिया कि जिससे हमें, मान ली पशुता, पशुता के से शब्द को सुनकर मन में क्या भाव आया, किसी के क्रूर व्यवहार का, बुरे व्यवहार का भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं भाव। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्ति को बताने वाली संज्ञा। नाम से पता चल रहा है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर स्थान और वस्तु विशेष से तात्पर्य है, जैसे मालिम ने कहा जयपुर, तो जयपुर क्या हो गया, एक प्रकार से स्थान है। जयपुर का तात्पर्य केवल जयपुर को ही दर्शा रहा है, दूसरे शहरों को नहीं। यानी व्यक्ति विशेष को या जिसका हम नाम लेते हैं उसे ही दर्शाता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है विशाखा, श्री राम, हमारे खुद का नाम हुआ, किसी पर्वत का नाम हुआ, किसी नदी का नाम हुआ, किसी जंगल का नाम हुआ, शहर के नाम हुए, ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो समझे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष, यानी जैसे हमने किसी राम को बुलाया तो राम को ही प्रतिनिधित्व करेगा, किसी दूसरे का नहीं। हमने जयपुर स्थान का नाम लिया तो वह जयपुर का प्रतिनिधित्व करेगा, किसी और का नहीं। हिमालय, वस्तु, स्थान, इन सबको जिस व्यक्ति विशेष को दर्शाता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक यानी जाति को बताने वाला, ऐसे शब्द जिनको सुनते ही उसकी जाति विशेष का बोध हो जाता हो, पता चल जाता हो, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा पद से किसी प्राणी, वस्तु आदि की जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य का नाम लेते ही वहाँ पर स्त्री या पुरुष बोलने की जरूरत नहीं है, मनुष्य में सभी आ गए, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष, सब में आ गए। जैसे हमने बोला जानवर, तो जानवर में सभी पशुओं का प्रतिनिधित्व शब्द कर देता है, सभी जानवरों की जाति पता देता है। जैसे घोड़ा, अब इसमें सफ़ेद घोड़ा, काला घोड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। घोड़े से तात्पर्य होता है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो इसका तात्पर्य है कि घोड़े सभी तेज दौड़ते हैं। चिड़िया, पर्वत, पुस्तक, मंदिर, सुनार, सुनार भी जाति है, तो ये सभी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिसका नाम लेते हैं उनकी जाति विशेष के बारे में पता चल जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ मनुष्य शब्द पूरी मनुष्य जाति के लिए प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार चिड़िया, सभी चिड़िया आ गई, घोड़ा, सभी घोड़े आ गए, पर्वत, सभी पर्वतों का प्रतिनिधित्व कर देता है। अलग अलग पर्वत का नाम लेने की जरूरत नहीं है, अगर हम अलग अलग पर्वत का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जिस संज्ञा पद से किसी प्राणी, वस्तु आदि की जाति का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा पदों से पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था
और विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण दोष जैसे कैसे हैं? गुण सच्चाई गुण हो गया, झूठ दोष हो गया, ईमानदारी गुण हो गया। भाव, भाव से मतलब होता है जब बुढ़ापा, बचपना, जवानी, ये सब क्या है? भाव बताते हैं। अर्थात इनको सुनकर हमारे मन में भाव आता है कि वो व्यक्ति कैसा होगा। जैसे राम जवान है, अब यहाँ जवान से तात्पर्य हो गया, उसका भाव हो गया कि राम कैसा है? जवान है आदि बताते हैं, उसे भाव संज्ञा कहते हैं। यहाँ पढ़ाई धर्म है, सुंदरता, कौशलता, धैर्य गुण है, तब बुढ़ापा, लड़कपन, तरुणाई अवस्था या भाव कहलाता है। इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गए मुख्य रूप से 3 भेद। संज्ञा कितने भेद हो गए? 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन कुछ विद्वान 2 भेद और मानते हैं, जिसे द्रव्य समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ये जातिवाचक के ही भेद है, इनका अध्ययन भी हम करेंगे। इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा कितने भेद होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और माने जाते हैं कुछ विद्वानों के द्वारा, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है समुदायवाचक, यानी जो समुदाय को बताए, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समुदाय को बताता हो, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं। जैसे कक्षा, अब कक्षा 6 बोला मैंने, तो कक्षा 6 में पढ़ने वाले उस पूरे बच्चे उस कक्षा संबोधन में आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कक्षा 6 बाहर गार्डन में जाकर बैठ जाए, तो इस कक्षा 6 में पूरा समूह का प्रतिनिधित्व करेगा, पूरी कक्षा के बच्चे ही वहाँ, लड़के हों लड़कियों, गर्ल्स हों बॉयज हों, सभी को बाहर जाना होगा। वहाँ किसी व्यक्ति या किसी बच्चे का एक एक नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सेना, भारत की सेना बहुत ताकतवर है, तो भारत की सेना का तात्पर्य वहाँ थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेना वहाँ पर आ जाती है। उसमें किसी भी एक एक सेना का नाम लेने की या किसी थल सेना की या जल सेना में किसी एक का नाम लेने की जरूरत नहीं है। उस सेना शब्द ने संपूर्ण सेना का प्रतिनिधित्व किया है, समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, समूह का प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए इसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड भाग इसका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी पदार्थ, पदार्थ क्या होते हैं? जैसे सोना, चांदी, लोहा, घी, दूध, अन्न आदि, इन सबको हम पदार्थ कहते हैं। तो इन शब्दों को ही जैसे सोना, चांदी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता रहा। जैसे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देख पा रहे छात्रों, ये तो हुई हमारी संज्ञा। आपके पास व्याकरण की बुक नहीं है तो इसकी PDF सी चैप्टर के आपके पास हाथ से लिखे हुए नोट्स में भेज दूंगा। इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर भी कल आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।